देखिए बी पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन है। वैसे तो एक सिंपल सी बात जानो कि अपॉन में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x-5 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि x कभी 5 नहीं होना चाहिए, और ये इन्होंने साइड में इसीलिए मेंशन करा है। सिमिलरली आप इसे देख सकते हैं, ये इसीलिए मेंशन करा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो भी क्वेश्चन सोचना है वो 5 पे नहीं सोचना, आप किसी और नंबर पे सोचोगे। अब आप किसी भी नंबर पर सोचोगे, किसी भी नंबर पे सोचोगे और 5 पे सोचना नहीं है, तो हम लेते हैं, चलो इसमें c माइनस ले लेते हैं एक बार, और एक बार c प्लस ले लेते हैं, और एक बार c ले लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, सबसे ही क्या आएगा, c-5 आ जाएगा। 5 से प्रॉब्लम होती, 5 इन्होंने अलाउ नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, कर लो। हम मुकुल 5 + 5 माइनस से नहीं करेंगे, नहीं चिराग एग्जाम्पल से नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है सोचिए, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हो, फिर आपको 2 पॉइंट पे लेना पड़ेगा, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। और फिर आपने एक पॉइंट पे चेक करना, हमें सब पे चेक करना है, तो हम सी से कर लेंगे इसको। जो आप सोच रहे हो वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, नो तुषार, तुषार का डाउट बढ़िया भी सुन लो। सर सी रियल नंबर को इंडिकेट करता है, यस, सी मींस कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। देखिए भैया, अभी ये डाउट आया, बढ़िया डाउट है, सब सुन लीजिए। कहते सर अगर मान लो -5 ले ही लेते तो तीनों से इन्फिनिटी आ जाता। अब आप देखिएगा श्री राणा जी, तो मैं 5+ ले रहा हूं, आप देखिएगा जरा, अच्छा लगे तो मानना, वरना बिल्कुल गुस्सा हो जाना, कहना पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हो आप उल्टा सीधा। आप देखिएगा ध्यान से, दिस इज x-5 एंड x+5। ऑब्जेक्शन आ सकता है आप लोगों का, और वैल्यू पुट करी तो आंसर आया 0। और अगर मैं 5 की बात करूं, जो कि अलाउड नहीं है, बट अगर मैं करूं, तो इस सिचुएशन में देखो, अगर आप इसे, इस फंक्शन को f5 पर लाते हैं, तो f5 पे ये है ही नहीं। अब आपकी परेशानी क्या है, -5 अलाउ नहीं है, हाँ सॉरी, -5 अलाउ नहीं है, -5 ले लो, कोई बात नहीं, माइनस ले लेते हैं, हाँ सही है, -5 से करना था। तो अगर हम -5 लेते हैं, तो -5 से आएगा -10। ये कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, ये है आपसे मेरा क्वेश्चन। ओके, करना तो चाहिए। ओके सुची, नो, अच्छा नेट का इशू है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा लास्ट ईयर भी किया था। हाँ, ये सही बात है मयंक, लास्ट ईयर किया था, अब की बार भी कर दो। शायद हाँ, शायद ना। सुची कह रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते आप। मैं रीजन पूछना चाहूंगा, सुची क्यों मना कर रहे हो?
मैं एक बार लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ परेशानी लग रही है किसी को। मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूँ, दिस इज -5। अच्छा एक बात बताओ, एक बार बताना सभी लोग, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया वरुण। हाँ मल्टीप्लाई का साइन है। आयुष क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? ओके। अच्छा लक्ष्य की बात सही है, एक काम करते हैं लक्ष्य। अच्छा चलो छोड़ो। अब बताओ, इज दिस ओके? ओके गगन। ओके। सही है। ठीक है। श्लोक, पाद, दिव्यांशु, आयुष, मुस्कान, जय। बिल्कुल हमें पता नहीं है जीरो का बिल्कुल। अनमोल ये अच्छा आंसर है। गुड। अवनी गुड। यस। डाउट ये कैंसिल हो सकता है या नहीं? इज दिस ओके और नॉट ओके? नहीं हो सकता। देखो हमने यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल किया, तो आप हमेशा सिर्फ उस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप श्योर है कि वो जीरो नहीं है। तो इस वजह से ये आपका गलत माना जाएगा। और एक आंसर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से दो आंसर आने थे। देखो प्रोसेस में क्या हो रहा है, यही गड़बड़े हमारे साथ चलती रहती है बहुत दिनों से। ये 8 9 से स्टार्ट होती हैं और ये कंटिन्यू रहती हैं। यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल किया था जो कि गलत बात है। यहाँ पे ये कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि x की वैल्यू -5 माइनस है। अब आप सोचो -5 माइनस है तो -5 तो नहीं है ये। दिस इज नॉट इक्वल टू -5। इनफैक्ट -5 माइनस इज लेस देन -5। सो ये जीरो से जीरो कैंसिल नहीं हुआ था, ये समथिंग समथिंग कैंसिल हुआ था। तो इसलिए ये कैंसिल किया जा सकता है। बट अगर ये हमारे पास में क्या होता है ना, यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि ये वैल्यू निकालो, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ये आपका डिफाइन ही नहीं है। ओके। सो थोड़ी सी बात क्लियर हुई यहाँ पे, नहीं हुई? ये बात वही आती है घूम फिर के। एच अपॉन एच है तो 1 आ जाएगा, एच अपॉन जीरो है तो नॉट डिफाइन आएगा, जीरो अपॉन एच है तो आपका जीरो आएगा। हाँ बिल्कुल आयुष। और 5 इन्होंने -5 को तो मना करा था, इसलिए -5 हमने लेना ही नहीं था। तो ये तो किसी ने पूछा था इसलिए मैंने डाउट में बता दिया।
अगर -5 माइनस हो, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है मैं बताता हूँ, पूरी बात सुनो। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है भी इनकी कंटिन्यूटी चेक करो। सिंगल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। 5 पे प्रॉब्लम होती, बट 5 को अलाउ नहीं करा तो कंटिन्यूअस। -5 पे प्रॉब्लम होती बट इसको अलाउ नहीं करा तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस। और मोड तो हर जगह कंटिन्यूअस होता ही है। कुछ नहीं लेना, ये चेक करना है, ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, देख के ही बताना है आपको। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट। हाँ जी, 7th आता है सबको, ये कराया हुआ है। ओके, 9th पार्ट की कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 1/x है। हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन थे, बहुत ट्रिकी थे। और हमें ये बताना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। देखो इस पॉइंट की प्रॉब्लम किस पर है, जीरो पे, क्योंकि अपॉन में जीरो अलाउ नहीं है और जीरो को इन्होंने मना कर दिया। तो एक तरह से इन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जीरो पे प्रॉब्लम थी, जीरो को इन्होंने मना कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, बाकी बताओ जल्दी से। यस यस, शुचि, अवनी, लक्ष्य। ओके, दिव्यांशु, वेरी गुड। अच्छा अब जरा देखो, अगर कोई इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। आप देखो क्या ये कंटिन्यूअस है जीरो पे? जीरो पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, और जीरो को इन्होंने मना कर दिया था इसीलिए। सो जीरो प्रॉब्लमेटिक था। हाँ सी डाल के करना है बिल्कुल। ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन तुषार किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? आयुष तुम्हारा भी आंसर दे रहे हैं अभी। तुषार देखो जीरो पे ही तो डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन क्या है, कि डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन ये है कि वहां पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन्फिनिटी है। एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। सो जब इन्फिनिटी है तो वहां पे आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। और आयुष कहने से अगर वो मना ना करता जीरो पे, अगर वो मना ना करे तो 11 क्लास में आपको सिखाया गया है डोमेन और रेंज, तो आप लिख दो यहाँ पे सीधे x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो ये ना बोले तो आप बोलो, क्योंकि डोमेन और रेंज इसीलिए सिखाया गया था सर। यानी इसमें ना तो ग्राफ एक्स एक्सिस में जीरो को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। इस ग्राफ का नाम पता है क्या होता है? सुन लो भाई, दिस ग्राफ इज नोन एज, ये आपके चैप्टर 8 में आएगा क्वेश्चन है ये। दिस ग्राफ इज नोन एज, यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप लोगों ने सबने 11th पास करी है, इसलिए हाइपरबोला के बारे में आप सब जानते हैं। कुछ इस तरह का डिजाइन होता था। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसकी इसेंट्रिसिटी कोई बताना चाहे बता सकता है, 1 मिनट का काम है। इसेंट्रिसिटी, गुड, वेरी गुड निग्रह। इसकी इसेंट्रिसिटी √2 होती है। और अनुभव ने एक बात बोली थी अभी अभी, सभी सुन लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत टफ क्वेश्चन आने लगे आजकल। अनुभव ने एक बात बोली थी कि सर क्या ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? तो आंसर है नो। क्या ये ग्राफ कभी वाई एक्सिस को टच करेगा? आंसर है नो। क्या यहाँ पे कभी टच करेगा? नो। क्या यहाँ कभी टच करेगा? नो। क्या ये इसके पास होता चला जाएगा? आंसर है यस, ये इसके पास होता जाएगा। क्या ये वाई एक्सिस के पास होता जाएगा? आंसर है यस। हाँ जी, पास होता जाएगा, यस पास होता जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा। इस तरह की लाइन
तो ऐसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जब भी होती है, ऐसी लाइन का नाम होता है एसिम्टोट्स। कैलकुलेशन ग्राफ एक्यूरेट नहीं होते शोर है इसलिए। मुकुल कह रहे हैं सर हर बार पास होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो कर सकते हैं सातवें, कभी ना कभी तो ये टच कर ही जाएगा। क्या कहते हो इस बारे में? एसिम्टोट की हिंदी पता है क्या होती है? मैंने बताई भी होगी शायद आपको, मे भी वीडियो में आई हो। अनंत मीन्स इनफाइनाइट, स्पर्श मीन्स टेंजेंट। बिल्कुल, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा, और इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो ये कभी इसे मीट करेगा नहीं। देयरफॉर दिस इज नोन एज एसिम्टोट और अनंत स्पर्शी, जो इनफाइनाइट पर टच करे। और मुकुल कहते सर ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये पास भी होता जाए, होता जाए, होता जाए, अब कभी टच ही ना करे? तो एक बात बताओ मुकुल, आपको एक 1 किलो हमने कोई चीज दी, आपने उसका हाफ करा, फिर हाफ करा, फिर हाफ करा, फिर हाफ करा, आप हाफ हाफ करते जाओ, तो अब ये हमेशा कम होता जा रहा है, पर क्या कभी कम होते होते जीरो हो पाएगा? पांच, वेरी गुड। क्या किसी चीज को हाफ 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 पे हाफ करते रहो तो कभी भी जीरो नहीं होगा? अनुभव कहने सर जब से जीरो पे नहीं हो सकता उसे कंटिन्यूस कैसे बन सकता है? मतलब हम आखिर में जीरो पर पेन उठाना ही पड़ेगा। हाँ तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। डेसिमल में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जीरो प्लस ही हो जाएगा सर, ये अप्रोचिंग टू जीरो का, ये बात सही है, ये अप्रोचिंग टू जीरो का, ये जीरो को अप्रोच करेगा बट जीरो नहीं होगा। आपको पता है जीरो जीरो अप्रोचिंग में बहुत अंतर है, वेदर इट इज जीरो माइनस और जीरो प्लस। बिल्कुल बिल्कुल, डेसिमल में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। यस, काफी डिटेलिंग में पढ़ लिया आप लोगों ने ये चैप्टर। तो ये हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में, ये भी हो गया था, ये भी हो गए थे, एंड ये सब हो गए थे। हाँ जी, इसमें कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट। What value of lambda this function defined by question incomplete है is continuous। कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। सभी लोग आराम से देख लीजिए, मैं कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। इट इज गिवन, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट and is, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मैंने ज्यादा उत्साह में आके कुछ लिख लिया है, इसमें ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ था। देखिए चलिए कोई बात नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज कंटिन्यूअस, लैम्डा की क्या वैल्यू लें जिससे कि कंटिन्यूअस हो जाए? सो जीरो पुट किया, जीरो आ गया, जीरो पुट किया, वन आ गया, जीरो पुट किया, जीरो आ गया, आ ही नहीं सकता कभी भी। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू of lambda such that f is continuous at
x इक्वल टू 0, 0 पर किसी वैल्यू के लिए भी ये, अब बताते हैं एक एक करके, अप्रोचिंग टू 0 होगा। अच्छा ठीक है, हाँ यू सही है सर, समझ तो आ गया, लेकिन जब ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम किसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ही क्यों लें। ओके, देखिए पहली बात प्रश्न ये था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस होगा। हमेशा आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेक करना होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही हमेशा डाउटफुल पॉइंट होते हैं। और हर पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूस है ही, लेकिन जो भी बात निकल के आएगी वो हमेशा प्रोडक्टिव बात जो होगी वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के लिए ही होगी। तो हमने इनकी बात को माना कि ठीक है कंटिन्यूस है, हमने इनकी बात को एज्यूम करा है, लेकिन ये तो गलत आ गई। अगर ये फाइनल रिजल्ट गलत है तो इसका मतलब आपकी जो आपने फर्स्ट सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, और हमने क्या एज्यूम करा था कि ये कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों बेटा, जरा मुझे एक बात याद दिलाओ। नहीं आती सात्विक, उसमें आप कंपेयर किससे करते हैं इसलिए नहीं आती। सर अगर ये इफ नहीं दिए होते तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती, नहीं आती। देखो इनके लिखने से नहीं आएगी, जो होगा वही आएगा। अगर कोई कहे 2 + 2 5 तो क्या आप ला पाओगे? ये कंटिन्यूस कैसे हुआ? फिर ये कंटिन्यूस है ही नहीं। इन्होंने कहा था लैम्डा की, इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, तो हमें लैम्डा फाइंड करना था, ये एज्यूम करके कि ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये है ही नहीं कंटिन्यूस, तो हम कहां से फाइंड कर लें? कोई हमसे बोले भी ऐसा है 2 प्लस पॉजिटिव नंबर से -1 आ जाए, तो ऐसा पॉजिटिव नंबर निकालो जिसे 2 में प्लस करने से -1 आ जाए। -1 आ ही नहीं सकता, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा जी, और क्या डाउट था सर? अगर ये नहीं दिए तो लेमडा की वैल्यू आ जाती, नहीं आती लक्ष्य? बिल्कुल सर, 0 - h लिया है तो क्वेश्चन कहीं और पहुंच गया। कहीं नहीं पहुंचेगा, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, सेम ही आएगा। 0 - h से भी कुछ नहीं पहुंचेगा। 0 - h में h को 0 पुट करो, वो फिर 0 हो जाएगा। हाँ 1 पे कंटिन्यूस आएगा, लेकिन लेमडा नहीं आएगा वहां पे। कंटिन्यूस तो ये 0.1 पे भी आएगा, लेकिन लेमडा नहीं आएगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बात। देखो तुम लोगों को लगता होगा कभी कभी सर अपनी मर्जी से कर लेते हैं, जरा याद करो 10th क्लास में एक क्वेश्चन था कि √2 इज इरेशनल नंबर, और आपने स्टार्टिंग में क्या मान लिया था उसमें? याद है क्या माना था? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इरेशनल प्रूव करो, और तुमने क्या एज्यूम कर लिया था? तब कहा गई थी ईमानदारी जो आज आ रही निकल के, क्यों मान लिया था तब आपने? साफ लिखा हुआ है इरेशनल प्रूव करो, तब भी इरेशनल माना था, तब बच्चे थे। अच्छा देखो, एक मैथमेटिक्स का, बिल्कुल एक मैथमेटिक्स का रूल मान लो, टीचर ने जो पढ़ा तो अब भी टीचर ही पढ़ा रहे हैं बाबू, अब भी जो पढ़ा रहे मान लिया करो। अब क्यों नहीं मानते? अब तो पूरी तलवार निकाल के आ जाते हो, ऐसे कैसे बोल दिया सर आपने? टीचर ने जो पढ़ाया था पढ़ लिया, अभी तो टीचर ही पढ़ाते हैं। अब क्या वहां से वो मुंह में से आग निकलने वाले ड्रैगन आते हैं पढ़ाने के लिए आपको? सुनो मैं बताता हूँ चक्कर क्या था। प्रोसेस ये है, अगर आपकी एजम्पशन सही है और आंसर भी सही है, एजम्पशन सही है और आंसर भी सेटिस्फाई करने वाला आया, आप सही एज्यूम करोगे तो सही आंसर आएगा, अगर गलत एज्यूम करोगे तो गलत आंसर आएगा। अच्छा आर्यन थोड़ी नहीं बहुत आ गई है। तो अगर आपने जो एज्यूम करा है वो सही है तो आंसर भी सही आएगा, बट अगर एजम्पशन गलत है तो आंसर भी गलत आएगा। अगर कोई ये मान ले 2 + 2 5 और वो क्वेश्चन करने शुरू कर दे, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्वेश्चन करता रहे, तो क्या उसके आंसर सही आएंगे गलत आएंगे? गलत आएंगे, क्योंकि उसने एज्यूम गलत करा है तो आंसर गलत आएंगे। दिस इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि एजम्पशन सही होगी तो आंसर सही आएगा, एजम्पशन रॉन्ग होगी तो आंसर रॉन्ग आएगा। वही आपने 10th में यूज किया था, तब भी आपने सही करा था, अब भी आपने सही किया है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आवाज के साथ बात, बात और आवाज दोनों पहुंचे तब बात बनेगी हमारी आपकी।
छोटी छोटी सी बातें हैं मैथमेटिक्स के, एजम्पशन, एक्सियम्स जो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जय, धन्यवाद आपका। राइट, ओके आर्यन, आवाज भी और बात भी ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखा दें सर? इसका ग्राफ होगा, सबके ग्राफ होते हैं। चलो, लैम्डा की वैल्यू पता हो तो ग्राफ निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। सर आज नेट में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। सुनो भाई, क्वेश्चन सुनिए जरा ध्यान से। आपके सामने प्रस्तुत है आज की खास प्रस्तुति, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी कंटिन्यूटी। ओके, ये कहाँ पे किया था आज? ये वीडियो में तो नहीं कर डाला तुम लोगों ने इसे? ओके, हम्म, देखिए जी, बहुत बढ़िया। फिर भी बता देते एक बार। इतनी मेहनत बहुत है, बढ़िया। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, बहुत बढ़िया शोज है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं फिर जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने कर लिया है, वीडियो में भी था बिल्कुल। देखिए, जीरो पे इसका आंसर जीरो आएगा, 0.1 पे भी जीरो आएगा, 0.3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, ये सब पे जीरो आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और जैसे ही वन लेंगे तुरंत आपका आंसर इसका वन आ जाएगा। तो आप देखो, अगर मैं वन की बात करूं तो वन पर आंसर वहां आ रहा है, वन प्लस पर भी वहीं आ रहा है, बट वन माइनस पे आपका आंसर ये आता है। तो इसे ऐसे कहते हैं कि इसका वन माइनस से जो आंसर आएगा दैट विल बी जीरो। वन की बात आएगी, आंसर विल बी वन। गुड, सही बात। और वन प्लस पर इसका आंसर कितना आएगा? वन। तो आप ये देखिए, तीनों पे इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर हम बोलेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टू वन ग्रेटेस्ट फॉर एनी कांस्टेंट, वन पे भी नहीं है और किसी भी कांस्टेंट पे ये आपका कंटिन्यूअस नहीं आएगा। विद प्रेजेंटेशन आपको ये सिखाया गया था, किसी भी इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसने वीडियो ना देखी हो आज? देखी भी नहीं होगी ना तो बताएंगे भी नहीं। मुस्कान, क्यों बेटा? मुकुल, क्यों नहीं देखी बेटा वीडियो? कह रहे म्यूजिक नहीं था उसमें। अरे बेटा, म्यूजिक कहाँ से डालूं उसमें मैं? कॉन्सेप्ट की बात है, म्यूजिक डिस्टर्ब कर देगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देख लेना उसको। मुस्कान बेटा आप भी देखो, अगर देखोगे नहीं तो बेटा बात नहीं बनने वाली। हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत बहुत सारा। ओके, चलिए जी। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई बात ऐसी हो जो कवर अप ना हुई हो। जय देखा था सब कुछ कंप्लीटली? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, यहाँ ये कहते हैं 10x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बहुत बढ़िया बात है, अभी सुनिएगा जरा। 10x के बारे में जब बात चलेगी तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए,
बिल्कुल। देखिए बात आती है कि जी 10x, 10x क्या होता है? sin x अपॉन cos x, और हम जानते हैं डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो cos की वैल्यू कब जीरो होती है? 90 पर, 270 पर। तो अगर हम इसे बोलें तो ऑड नंबर इंटू 90 पर ये जीरो होता है। बिल्कुल नहीं, सोचिए ये बात इनकम्प्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको। सुनो, अब आप ये देखो कि जीरो से आंसर जीरो आएगा, 45 से 1 आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। इसका ग्राफ क्या चलता जाता है? ऐसे ऐसे ये ऊपर चलता जाएगा, पास होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये 90 पर आपका इन्फिनिटी आना है, जो कि कभी नहीं आना है। वैसे आना है पर नहीं आना। अब 90 की बात आई, ठीक है, 180 पे जीरो होता है। आप देखो ग्राफ से डिसाइड करना सभी बच्चों। अगर किसी को ग्राफ बनाने नहीं आते हैं तो मुझे वो मैसेज में अपने ग्रुप में बता देना, मैं आपको ग्राफ के बारे में एक लिंक दूंगा बहुत बढ़िया। अभी पहले यहीं पर रहो आप एक बात देखो, ये पॉइंट 90 है, लेफ्ट में जाए तो ये बहुत ऊपर आ रहा है प्लस का इन्फिनिटी, राइट में जाए तो ये नीचे आ रहा है माइनस का इन्फिनिटी। हमें साफ पता चल रहा है कि 90 पर इसके हालात अच्छे नहीं है, 90 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, पर 90 को लेने की परमिशन ही नहीं है। तो ये 90 पर भी प्रॉब्लमेटिक है, बट परमिशन नहीं है, इसलिए हमें 90 पे सोचना नहीं। इसी तरीके से ये 270 पे भी ऐसे ही होगा, तो हमें 270 पे भी नहीं सोचना, क्योंकि 1 × π/2 पे नहीं सोचना, परमिशन नहीं है। 3 × π/2 पे परमिशन नहीं है। 5 × π/2 पे परमिशन नहीं है। किसी भी ऑड नंबर इंटू π/2 पे सोचने की परमिशन नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अपॉन में जीरो अलाउ नहीं है। तो इन पॉइंट पे हमें चेक करना नहीं, बाकी किसी जगह हमें कोई दिक्कत है नहीं। देख रहे हो आप कितना मजेदार कंटिन्यूस चल रहा है, मजे से जा रहा है, और यहाँ हमें चेक करने की परमिशन नहीं है। तो मजे से जा रहा है, 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 जा रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल विशाल दे देंगे लिंक आपको। ग्राफ बनाना अगर नहीं आता है इनके, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको लिंक दे देंगे। फिलहाल ये मानो कि ऐसा ग्राफ होता है, एज्यूम कर लो आपके सामने ग्राफ है, मैंने बना दिया है, आप ये मानो ये सही है, बिल्कुल मैं आपको सही सही बता रहा हूं। अब नहीं, नहीं देखो बच्चे, इट्स लाइक आपको जिस बारे में सोचने की परमिशन नहीं है, अनुभव बढ़िया चीज, बढ़िया चीज, बढ़िया बता रहे हैं अभी। देखो एक तो क्या है ना, इसमें मुकुल प्रेजेंटेशन तो करनी है। आपको क्या करना है, जब भी आपको पता है कोई ग्राफ है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करा करो, आप ये कर दिया करो सब में, C- ले लिया करो। जब आपको पता है कि ये है, तो आप इसमें लोगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये 10x है, तो क्या आएगा आंसर इससे? 10c आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से भी 10c आ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन में तो कुछ नहीं करना, ये सारी प्रेजेंटेशन सी से होनी है। पर अब नहीं पूछ रहे हैं सर 2n + π/2 पे कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस होगा। देखो इन पॉइंट्स पर नॉट डिफाइन है, हमें परमिशन ही नहीं है सोचने की। सो इन पर ना कंटिन्यूस लिखा जाएगा ना डिसकंटिन्यूस, इस पर सोचने की परमिशन नहीं है, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। इट्स लाइक आपसे मैं बोलूं, मैं जिद पकड़ के बैठ जाऊं, नहीं x की वैल्यू 0 है और मुझे y की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, और नॉट डिफाइन नहीं लिख सकते।
x की वैल्यू 0 है और नॉट डिफाइन आंसर आप लिख नहीं सकते, मुझे आंसर बताओ। जिद बेकार है, क्योंकि परमिशन नहीं है। मैं गलत जिद लेके बैठ गया कि मुझे x पे 0 पे वैल्यू निकालनी है, ये गलत जिद है। परमिशन ही नहीं है हमें सोचने की अपॉन में 0 और रूट में नेगेटिव। रूट में नेगेटिव आए उन नंबर्स की परमिशन नहीं होती रियल नंबर्स में, और अपॉन में 0 आए उनकी परमिशन नहीं होती रियल नंबर्स में। सो जब आपको ऑड नंबर की परमिशन ही नहीं मिली तो आप सोचो ही मत। अब बाकी किसी नंबर की बात चले तो हर जगह कैसा है, कंटिन्यूस है। अनुभव बाबू बात समझ में आ गई? और हाँ, अनुभव का डाउट सुनो भी, इसके शब्दों में एक गहराई है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक शायर वाली गहराई है इनकी बातों में। कह रहे हैं सर अगर बात की जाए तो पूरा ग्राफ कंटिन्यूस नहीं हुआ। अरे दुशासन, मैंने ये भी बताया था कि कंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट पर चेक होती है, ओवरऑल चेक नहीं होती है। इन पॉइंट्स की परमिशन नहीं है, किसी और पॉइंट की बात करो आपको कंटिन्यूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओवरऑल नहीं, आपको हमेशा किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। पॉइंट के अकॉर्डिंग सोच के बताओ, इज दिस कंटिन्यूस और नॉट? यस, ये बात निग्रह 11 रुपए अपने ऊपर सिर पे घुमा के नजर उतारो। इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। बाकी बच्चे भी बोल लो भी, ये 4-5 बच्चे बोल रहे क्या हुआ सबको? सर जनरल सॉल्यूशन का भी कोई लिंक दे देना। सॉल्यूशन का लिंक है, जनरल सॉल्यूशन लिंक डाल चुके हैं, दे देंगे। जनरल सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा लिंक पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। सर ये डोमेन वाला समझ में नहीं आया। बेटा ऐसा होता है मुकुल, आप x की जगह 0 नहीं लिख सकते, तो इसे ही कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते। तो जो जो लिख सकते हैं दैट इज डोमेन। समझ में आई बात? डोमेन का मतलब जो वैल्यूज अलाउड है, अलाउ होने वाली वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। मुकुल कुछ समझ में आया? कुछ? तुमने बड़ी बात पूछ ली एक्चुअली, छोटी सी देर में, बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी बात पूछी है। और कोई बच्चा बोलेगा राघव कुछ बोल लिया करो बेटा। दिव्यांश गौतम, गुड। तुषार, राइट। चलिए जी। सिमिलरली बात आती है साइन की, कॉस की। तो इन सब के बारे में ये कहा जाएगा, देखो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, इतना याद रखना भी सब लोग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। जो मैं बना रहा हूँ दैट इज ग्राफ ऑफ साइन, ये साइन का ग्राफ होता है। ओके, इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है आपको, कंटिन्यूस है या नहीं? सोच लो। ये कॉस का ग्राफ होता है। मानसी, क्या हुआ बेटा? बिल्कुल, कैसा लग रहे हैं दोनों? दोनों कंटिन्यूअस हैं। ओके शुचि। अच्छा भाई एक बात सुनोगे? एक बात, थोड़ी सपोर्ट चाहिए मुझे आपकी इस बारे में। थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। हिंदी में एक वर्ड बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। क्या इन दोनों ग्राफ में आपको कहीं पर शार्प एज नजर आ रहा है? और हिंदी में भी लिख दूं? जैसा ये होता है,
बिल्कुल, ये होता है ना मॉडुलस के ग्राफ में। नो शुचि, बिल्कुल गलत। इन दोनों ग्राफ में आपको किसी को शार्प एज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, सब बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों, ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। ये तो साइन का ग्राफ, हाँ हाँ रिया एक मिनट सर, बट जो डिसकंटिन्यूअस वाला होता है उसमें शायद से शार्प एज होते हैं। नहीं, शार्प एज डिसकंटिन्यूअस में बेटा ब्रेक होता है, ग्राफ ब्रेक होता है। ये डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे अब नहीं। हाँ, ये बताएंगे बताएंगे। देखो, डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब होता है ग्राफ में ब्रेक होना। डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग सोचो, मीनिंग क्या है? इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलो, मैथमेटिक्स की कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश को फॉलो करते हैं हम लोग। लगातार, तो ये लगातार है, सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, लगातार है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अच्छा चलो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसमें शार्प एज है, इस वाले में, थर्ड ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में कितने शार्प एज नजर आ रहे हैं? शार्प एज, हाँ बिल्कुल सही बात है अनुभव, सही कह रहे हो। तीन पक्का, एक, दो, तीन, चार, बनाया तो ये भी था, लग नहीं रहा है बट ये भी है, पांच। लक्ष्य एक दिख रहा है आपको शार्प एज, मोबाइल में कम दिख रहा होगा। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, आयुष शर्मा। हाँ जी, तो जितने शार्प एज हैं उतनी जगह दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बढ़िया जय, बढ़िया, अच्छी बात है, गुड। शार्प एज पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किंतु क्या इसमें कभी पेन उठा? ऐसे नहीं बोलेंगे सोचिए, ये भी बात गलत है। डिफरेंशिएबल होना एक अलग कहानी है, कंटिन्यूअस होना एक अलग कहानी है। देखो, आप देखो इसमें कहीं ब्रेक आया? ब्रेक तो नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं जो थर्ड ग्राफ मैंने बनाया है, दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सही बात है। अब बताओ, क्या ये बात आपको सिंपल ग्राफ के बेस पे, अभी कोई प्रूविंग नहीं है, सर डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ के बेसिस पर चेक कर सकते हैं? यस, यस, हमेशा ग्राफ के बेस पर। डिफरेंशिएबिलिटी के मीनिंग पर 1 घंटे से डिस्कशन होने वाला है, लक्ष्य आपका हमारा 1 घंटे लगेंगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी से पकड़ में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा में बताना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएबल का मीनिंग बताएंगे। आप में से कुछ बच्चों की फैमिलीज में गोल्ड, कमोडिटी, शेयर मार्केट, ठीक है, और उनको भी छोड़ो, ओनली ग्राफ के बेसिस पर। हाँ श्लोक, ओनली ग्राफ के बेसिस बता सकते हैं। और बताओ, अर्थक्वेक, हार्ट बीट, आप देखो, शेयर मार्केट, कमोडिटी प्राइस, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, दाल, चावल, इनके रेट, ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल, ग्रोथ, विशाल, ग्रोथ ऑफ व्हाट? बिल्कुल, दे ऑल आर नॉट डिफरेंशिएबल।
ये कोई भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कहां, यहां शार्प एज पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। अनुभव, आपकी बात को हम बढ़ाते हैं। अनुभव कह रहे हैं सर अब तो कोरोना का भी ऐसा ही है। देखो मैं बताऊं, वैसे मयंक अगर क्लोजली देखेंगे तो आप सही कह रहे हैं, कोरोना का भी ऐसा ही है। प्रिडिक्ट, जिस चीज की प्रिडिक्शन नहीं हो सकती उन सबके ग्राफ ऐसे हैं। सोच के देखो, जिनकी भी प्रिडिक्शन नहीं है, पता ही नहीं क्या होने वाला है लाइफ, उसका ग्राफ भी देख रहे हो ऐसा ही होता है। जिनकी भी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती वो सब ग्राफ ऐसे ही होते हैं। और बाकी जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी 1 सेकंड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हम जिएंगे नहीं जिएंगे, 1 सेकंड के लिए। तो थोड़ा सा आइडिया होता है, लेकिन थोड़ी देर का नहीं होता इन सब चीजों में। तो इसीलिए क्या है, शेयर मार्केट में थोड़ा सा आइडिया होता है पर थोड़ी देर का नहीं होता। तो जब जब थोड़ा आइडिया होता है तब वो डिफरेंशिएबल है, और जब जब नहीं होता वो नॉट डिफरेंशिएबल है। शार्प एज होना मतलब डिफरेंशिएबल ना होना। इसकी एक लंबी डिस्कशन है, मैंने अभी आपको सिर्फ एक देखना बताया है क्यों दुनिया में डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों हम इसके बेस पर, मैथमेटिक्स के बेस पर अर्थक्वेक, लाइफलाइन, सेंसेक्स, कमोडिटी, कोरोना, किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। दुनिया में हम उस हर चीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो जो डिफरेंशिएबल हैं, और हम किसी चीज की नहीं कर सकते जो जो डिफरेंशिएबल नहीं है। जिनके ग्राफ डिफरेंशिएबल होते हैं उनके बारे में आप कभी भी कुछ भी बता सकते हैं, और जिनके ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होते जगह जगह पर, वहां वहां हम कुछ नहीं बता पाते। मैथमेटिक्स फेल, साइंस फेल, फिजिक्स फेल, केमिस्ट्री फेल। डिफरेंशिएबल भी पॉइंट का ही होता है, डिफरेंशिएबल भी एक पॉइंट का होता है। अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट पर ग्राफ डिफरेंशिएबल है, आप कहोगे नो, इधर है आप कहोगे यस। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी सिंगल पॉइंट पे ही चेक होती है, कंटिन्यूटी भी सिंगल पॉइंट पर चेक होती है। मुकुल क्या लगता है, डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस से रिलेटेड लग रही है आपको? डिफरेंशिएबिलिटी में वर्ड है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल। तो हम वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो डिफरेंशिएबल होता है, वो मैथमेटिक्स हम कर ही नहीं पाते, कोई कैलकुलेशन दुनिया में नहीं कर पाता जो डिफरेंशिएबल नहीं होता। बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और डिटेल में जानना चाहते हो इसको? सर पॉइंट पर ही क्यों चेक करते हैं बेटा, क्या होता है, पॉइंट 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 से ग्राफ बना है, तो हर पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं। ओके, विशाल बता भी नहीं रहा अभी मैं इस वाले पे। हर पॉइंट पे चेक करना होता है क्योंकि हर पॉइंट का अलग नेचर है, हर पॉइंट पे अलग नेचर है। तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। पर पता है क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इज लाइक 12th क्लास, कंटिन्यूटी इज लाइक 10th क्लास। एक बच्चा कह रहा है मैं 12th पास हूं, मुकुल आज नहीं हो पाएगा। एक बच्चा कह रहा है मैं 12th पास हूं, इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है मैं डिफरेंशिएबल हूं। तो क्या हम ये कह सकते हैं वो 10th पास भी होगा, उसे 10th पास कंसीडर किया जाएगा या नहीं? ओके, यस। तो अगर कोई डिफरेंशिएबल है देन इट इज श्योर कि वो कंटिन्यूअस भी है। बट मान लो कोई 10th पास कर गया, क्या जरूरी है कि 12th भी करेगा? सो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सर लेकिन जैसे हमें कंटिन्यूटी का जीरो माइनस जीरो एज्यूम करके किया था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें पता नहीं कहाँ पे।
अरे ये हम सिखा देंगे कैसे चेक की जाएगी, चिंता मत करो अनुभव, उनमें भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। हर ग्राफ की समस्या क्रिटिकल पॉइंट पर ही होती है। क्रिटिकल पॉइंट ही डिसाइड करते हैं डाउटफुल पॉइंट, वो बताया जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे रब कर रहा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन ये याद रखने की चीजें हैं और कुछ नहीं है, ना ये एग्जाम में आएंगे ना कुछ होना, लेकिन ये क्या है, एज ए कंसेप्ट यूज होते हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शन पता है क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जैसे क्वाड्रेटिक, ऐसे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² 4x, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में याद रखना एक्स की जो पावर होती है ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। जो भी एक्स की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर, और होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर बोलो, नेगेटिव अलाउ नहीं है। बिल्कुल पावर वाले फंक्शन जिनमें पावर है 2 300 500, कुछ भी माइनस के नहीं चलेंगे, रूट वाले नहीं चलेंगे, अपॉन वाले भी नहीं चलेंगे, होल नंबर होने चाहिए बस। सो होल नंबर में कौन कौन होता है? जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, ये अलाउड है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और रैशनल क्या होता है? अपॉन वाले, कोई भी। ये सब, तो ये रैशनल है, कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली, याद रखना बस जितना बताया है। कि कभी मैं बोलूं पॉलिनोमियल तो आप क्या बोलोगे? कंटीन्यूअस। कभी मैं बोलूं रैशनल तो आप क्या बोलोगे? कंटीन्यूअस। ना प्रूव करना ना सॉल्व करना। हाँ जी। तो एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं सबसे पहले, भाई कौन कौन कंटिन्यूअस हुए हमारे। मैं बताता हूँ आपको। एक तो पॉलिनोमियल हो गए, और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट भी हो गया, सेक भी हो गया, कॉसेक भी हो गया, मॉडुलस भी हो गया। मॉडुलस कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्शनेबल बात आएगी। ऑब्जेक्शनेबल बात है ये, अभी पूरी बात सुन लेना। ये भी हो गया। मैंने क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कंटीन्यूअस है, लेकिन कब? जब इंटीजर ना हो। मॉडुलस हमेशा, कोसेक हमेशा, सेक हमेशा, कॉट हमेशा, टेन हमेशा, ये सब। नहीं होते हैं बेटा, सोचिए पॉलिनोमियल इंटीजर्स पे होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, वो दूसरे का आंसर है, ओके। हाँ जी, याद रहेगी ये बात। सुनो अब, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एम स्केल। एम स्केल का क्या मतलब है? मॉडुलस, साइन, कॉस, अभी बताते हैं मुकुल। एल्जेब्रिक, इज दिस ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब पॉलिनोमियल ही होता है, उसका दूसरा नाम होता है एल्जेब्रिक। लॉग लिखना भूल गए थे ऊपर, ई रेस टू द पावर एक्स।
मॉडुलस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब कैसे होते हैं? दे ऑल आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। या ऐसे बोलो, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। आज किसी को कोई बात करनी हो तो पूछ लो। मुकुल, तुमने पूछा था कि ये क्या लिख दिया आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्सेप्ट इंटीजर। तो इंटीजर पे तो ये कंटिन्यूअस होता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पूछा 1.1 पे तो आप बोलोगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई बोले 9.37 पे तो आप बोलोगे ये कंटिन्यूअस है। इसकी परेशानी कहाँ पर है? सिर्फ इंटीजर पे। अगर कोई बोलता है 2 पे कैसा है, आप बोलोगे नहीं है कंटिन्यूअस। अगर कोई बोले 2.01 पे कैसा है तो आप बोलोगे कंटिन्यूअस है। ये मतलब है इस बात का। हाँ जी, और कोई बात बतानी किसी को, पूछो जल्दी से, बोलते रहो बेटा। सी फॉर कॉस। वैल्यू बताओ तुषार, अगर 1+ लिखोगे तो नॉट, वैल्यू बताओगे तो यस। इंटीजर्स पर होलो सर्कल आ जाता है ये। हाँ जी। ई रेस्ट टू पावर एक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है इसका। सर अगर 0 - 0 प्लस में कोई भी एक इक्वल नहीं होता तो हम उसे कंटिन्यूस नहीं बोलते, तो जीआईएफ को कैसे बोल सकते हैं? सही बात है, हम भी तो यही कह रहे हैं, 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। आप पॉइंट बताओ ना कोई, इंटीजर को छोड़ के कोई भी पॉइंट बताओ, मैं उसे अभी कंटिन्यूस प्रूव करूंगा। कैसे आया? क्वेश्चन है ये, एक फंक्शन है। ग्राफ के, अरे श्लोक आ गया ग्राफ, बस ग्राफ ग्राफ नहीं सिखाए जा सकते सीबीएसई की क्लास में, बात बढ़ जाती है बहुत फिर। कोई डाउट नहीं, ये वाले ग्राफ अल्टीमेटली याद करने सिखा सकते हैं बेटा, पर अब क्या क्या सिखाएं, क्या क्या सिखाऊं मैं आप लोगों को। तो आईआईटी वाले बैच का ही टाइम नहीं बन पा रहा मेरे पास। आप लोगों को लग भी रहा होगा सर कोई बात ही नहीं करते, तब उसी बैच की हरकतें हैं जो कराई जा सकती हैं। ठीक है। सो मुझे लग रहा है सब बच्चों की या तो समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बात सुनो भाई, क्या लगता है साइन एक्स कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस। कॉस एक्स कैसे ग्राफ है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ग्राफ माइनस कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस से भी कंटिन्यूअस बनता है, और कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस से भी कंटिन्यूअस बनता है, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये साइन कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस। कॉस कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कैसा होगा? जीरो नहीं होगा। ये नेचर चेक कर रहे हैं बेटा हम। कभी कोई कह रहा है सर कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस डबल कंटिन्यूअस हो जाएगा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा था डबल कंटिन्यूअस हो जाएगा? इसे भी बता देंगे अभी, मुकुल आते हैं उस पे भी। देखो,
कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डबल कंटिन्यूस नहीं होता। हाँ डायरेक्ट लिख दे रही है, कुछ नहीं, ये एक्सियम्स की तरह है। उसमें भी ये लिखा हुआ है, सुनो तुम्हारी एनसीईआरटी में, these can result can be used without proving, ये लिखा हुआ है उसमें। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये थ्योरम की तरह, एक्सियम्स की तरह। दोनों में एक ही पॉइंट पर देख के कह रहे हैं, जैसे तो उसमें भी हाँ जी आयुष गुड बात। देखो ये बात हो रही है, कंटिन्यूटी जो चेक हो रही है किसी एक पॉइंट पे ही हो रही है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अगर ये ग्राफ सी पे कंटिन्यूस है, ये भी सी पे कंटिन्यूस है, तो ये कंबाइंड होने पर भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। अब बारी आती है जो मुकुल का डाउट है, सर ये सुन लेना, अभी मुकुल का डाउट बढ़िया है। कह रहे सर अपॉन में काली बात समझ में नहीं आई। हमने ये कहा है कि कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए अपॉन में। अब बताओ, कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, और कॉस कब जीरो होता है? अलग कहानी है श्लोक, वो जब चलेगी तब बताएंगे, अभी लंबी बात है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। डिफरेंशिएबिलिटी की दुनिया कंटिन्यूटी से बिल्कुल अलग है। बस एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, अदरवाइज सारी स्ट्रिंग अलग है बिल्कुल, उस पर अलग कहानी चलेगी। सुनो भाई, ये ग्राफ कंटिन्यूस माना जाएगा पर उन पॉइंट्स पर जिन पर नीचे जीरो ना आता हो। यही लिखा हुआ है, कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस होता है, और अपॉन के जीरो वाले पॉइंट छोड़ दो, ये लिखा हुआ है ना। जिनमें डिनोमिनेटर जीरो हो जाए वो उन्हें देखने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है परमिशन? परमिशन क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि डोमेन में नहीं है। अपॉन में जीरो होना मतलब डोमेन में होना। ओके, ठीक है। अभी इतने ही कर लें आज, एक क्लास और लगेगी मुझे लग रहा है इसमें भी। एक दो तीन चार पाँच छ। हाँ आयुष बोलो बेटा। शौर्य बच्चों से बात कर लेते हैं, अगर सबकी क्लास ओवर हो गई है, स्कूल में नहीं हो रही है, तो हम मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं। ग्रुप में बात कर लेते हैं एक बार। हाँ आयुष बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? ऑफलाइन क्लास कितनी देर तक होती है आपकी? 1 घंटे की करेंगे बेटा, तुम्हारा पहले हो जाए। हाँ ठीक है पुष्कल, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे फर्स्ट डे के नोट्स देखता हूँ बेटा, मैं करता हूँ, दिया आपको भेज देते हैं। गुड नाइट बेटा। हार्ड कॉपी प्रिंट निकालो खुद, मैम भेजी हुई है, हार्ड कॉपी की प्रिंट निकालो। कोई नहीं श्लोक, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना।
गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते।